नमस्कार दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन। आशा करता हूँ कि अच्छा ही गया हो, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट प्ले कर रहा है और नीतियाँ चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से मार्केट में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। जैसे कि अब मंथली वीकली एक्सपायरी जो निफ्टी की गुरुवार को होती थी, नेक्स्ट एक्सपायरी अब वो मंगल से होगी। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पे देखने भी मिला कि मार्केट में किसी भी वेंडर या किसी भी जैसे एंजल है या जीरोधा वाले हैं या कहीं पे भी टीवी में अनाउंसमेंट नहीं की, और की भी होगी तो शॉर्ट तरीके से की होगी। क्योंकि अगर जो चीट अपन की गुरुवार को होनी थी एक्सपायरी, वो अगर ट्यूसडे की होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रीमियम है उसमें थीटा डी का स्पीडली होगा। आज आपने देखा होगा कि मार्केट कि में प्रीमियम अप भी हो रहे थे स्पीडली और डाउन भी हो रहे थे। रीज़न ओनली एक ही, क्योंकि टाइम जो 7 दिन का मिलना चाहिए उसको, अब वो मिलेगा उसको 5 दिन का, 2 दिन कम। तो उसका इम्पैक्ट प्रीमियम पे देखने मिला। मॉर्निंग प्रीमियम बहुत स्पीडली अप डाउन हो रहे थे। उसका लॉजिक यही है कि अपनी जो वीकली एक्सपायरी है वो गुरुवार की जगह अब मंगलवार को होगी। और बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी में आप देखेंगे कि आज भी ब्रूटल तरीके से टूटा है मार्केट। मार्केट अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा है। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो मार्केट देखिए, एक सेकेंड जी, अपना ओपन हुआ। मार्केट पहले थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश की और उसके बाद देखा कि मार्केट पूरा जैसे ही 24,570 के आसपास गया, वहाँ से पूरा मार्केट धीरे 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 डाउन पोजीशन में आया और 24,500 के नीचे जैसे ही स्लिप हुआ, शार्प डाउन हुआ, 24,400 तक टच होके आया है। 400 तो नहीं गया, लेकिन हाँ 420 430 के आसपास गया है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, इन्फ्लेशन बहुत है, किसी भी कंपनी की क्वार्टरली रिटर्न अच्छे नहीं आए हैं। कुछ कंपनियों को छोड़ दो तो बाकी ओवरऑल दूसरी कंपनियां हैं, 100 में से 70 कंपनी का रिजल्ट डाउन है। और एक चीज़ और है कि मार्केट हमेशा छोटे मोटे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको आउट कर देती है। जैसे कि कोई 15,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए में ऑप्शन ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है और विदाउट स्टैंडर्ड विदाउट आपका स्ट्रेटजी के प्ले करता है, तो मार्केट सबसे पहले इन छोटे प्लेयरों को गायब करता है मार्केट से। दूसरे नंबर पे जो थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी लेके यूज करता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या गलत डिसीजन लेता है, उनको आउट करता है। मार्केट में जब ये आउट हो जाते हैं तो फिर नए इन्वेस्टर आते हैं। तो मार्केट एक एक का जो मैकेनिज्म है वो ऐसा बना हुआ है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो सेलर हैं, वही विनर होता है। क्योंकि सेल करने में 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर की प्रीमियम लगती है और परचेज करने में आपको वही चीज़ 2 से 5,000 8,000 में ख़रीदने मिल जाती है। तो प्रीमियम थीटा डी का मज़ा एक नॉर्मल ग्राहक तो लेता नहीं है। लेता कौन है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले, मोटा पैसा लगाने वाले। आप ये बताइए कि एक साइड 65 करोड़ के ऑप्शन बायर हैं और एक साइड 170 करोड़ या 140 करोड़ के ऑप्शन सेलर हैं। तो विनर कौन बनेगा? 65 करोड़ वाला कि 140 करोड़ से 170 करोड़ वाला? तो यही पूरा गेम है। जो सेल करता है उसको प्रीमियम डीके का प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो विनर बनेगा और जो ऑप्शन बाई करेगा वो लूजर बनेगा।
अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको छोटी पूंजी से ऑप्शन ट्रेडिंग करना है कि अवॉइड करें। अगर मेरी सलाह है, अगर आपकी सीमित पूंजी है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सीमित पूंजी में आपको 100 में से 20 बार तो पैसा मिल सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेस पैसे को लूज करने का है। आप देखेंगे कि मार्केट में विनर कौन बनता है। आप हम छोटे इन्वेस्टर कितने लोग प्ले करते हैं, रोज़ ट्रेड करते हैं, किसी को देखा कि सक्सेस हुआ। सक्सेस का रेशियो 9-10% रहेगा, तो 9-10% में आता कौन है? बड़े प्लेयर जिसके पास बड़ी रकम है, आप हो, हम नहीं। तो ये तो हुई कहानी मार्केट की। आप कल की डेट में ये चेक कीजिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा। मेरे हिसाब से जो मार्केट का बिहेवियर रहेगा आपका, क्या नाम, आज हो गया 30, 31, 2 तारीख को एक्सपायरी है, तो 2 तारीख को आपका मार्केट रहेगा। उसको देखते हैं। मार्केट जब तक 24,433 पे बंद हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि मार्केट सेल ऑन राइज करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में किसी भी टाइप से इतना पावर नहीं है कि 24,500, 24,800, 25,000 क्रॉस कर जाए। मार्केट एक 100-150 पॉइंट का मूव तो ले सकता है अपसाइड का, लेकिन जैसे ही वो 25,500, 25,600 के आसपास जाता है, 24,500, 24,600 के आसपास जाता है, वहाँ से वो प्रेशर स्टार्ट हो जाता है और मार्केट वापस नीचे आ जाता है। अभी तो सिनेरियो यही है, जब तक मार्केट 25,000 से ऊपर नहीं जाता है कोई आशा की किरण नहीं है। तो आप मंडे को 24,400, 24,500 के जब तक नीचे है तब तक आप बीयरिश माइंड से रहें। 24,500 या 550 के ऊपर गैप अप होता है और सस्टेन करता है, तब कहीं थोड़ा बहुत चांसेज हैं कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाए। बाकी जब तक 24,500 के नीचे है तो बीयरिश माइंड से ही रहें और छोटी पूंजी में प्ले करें और कोशिश करें कि ऑप्शन सेलिंग की पूरी स्ट्रेटजी सीखें, स्टैंडर्ड बनाना सीखें, जो मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ। जिसको इंटरेस्टेड हो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और मेरा यही मानना है कि बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग ना करें। बिना ट्रेडिंग के जो ट्रेड करेगा वो 1 या 2 दिन तो विनर हो सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर उसकी मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली रिपोर्ट निकालेंगे वो लॉस में रहेगा। तो कोशिश करें कि ट्रेडिंग नॉलेज के साथ ही करें। पहले नॉलेज लें और एक सफिशिएंट अमाउंट बना लें, ख़ासतौर से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। इक्विटी वगैरह में निवेश करना हो, छोटी पूंजी से आप चले जाएं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो मिनिमम आपको कम से कम 3 से 5 लाख रुपए की रकम होनी चाहिए, तब आप ऑप्शन सेलर बन के 2 रुपये कमा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मार्केट अगर 24,500 के नीचे रहता है तो वैसा प्ले करें और 24,500 के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव प्ले करें। शुभ रात्रि सभी लोगों को, राम राम। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सही एडवाइस दूँ। बाकी हार जीत आपकी लक है और ये ट्रेडिंग नहीं है, फिर आप अपना लक आजमाते हैं।